प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर या इसका दूसरा नाम होता है विषुवतीय या अनुप्रस्थ रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, ये टॉपिक स्टडी करना है पढ़ना आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, ये -q ये +q और उसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में हम एक पॉइंट मानते हैं P, और इस P पॉइंट पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई ये द्विध्रुव है, टोटल दूरी होती है बीच की 2a। तो स्मॉल a दूरी यहाँ से यहाँ तक और स्मॉल a दूरी यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लिया अपन ने a पॉइंट, इसको मान लिया b। अब अपन ने ऐसा माना कि इस धनावेश के कारण इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 और इस ऋणावेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2। अब ये मान लिए यहाँ से थीटा कोण बनाते हैं, यहाँ से थीटा और ये O से P तक की दूरी स्मॉल r, O से P तक की जो दूरी है वो स्मॉल r। तो ये आपने त्रिभुज लिया POB, तो R लंब बनी, A आधार बनी। तो इसके बाद इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा करण, तो ये आ जाएगी √r² + e²। इसी प्रकार ये आ जाएगी r² + e², ये आ जाएगी करण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो ये इतनी आ जाएगी, इतनी ही आ जाएगी यहाँ से। अब इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा है, एक ऐसे भी क्योंकि ये धनावेश है, धनावेश के बल रेखा बाहर निकलती है, ये ऋणावेश है तो ऋणावेश के ऊपर एंटर करती है बल रेखाएं। तो इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, तो सदिश में दिशा होती है निश्चित। इस कारण इस P बिंदु के हमने घटक बनाने पड़ेंगे। तो हमने अब बनाए इसके घटक, ये बनाए अपन इसके घटक। तो ये यहाँ से थीटा कोण बनाएगा, ये थीटा, और ये P बिंदु है यहाँ पर। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में तो आएगा E1 sin थीटा, यहाँ पे आएगा नीचे की साइड में E2 sin थीटा, और यहाँ पर आएगा E1 cos थीटा और E1 cos थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट बनाया आपने। तो इसके ऊपर तो आता है sin थीटा, यहाँ पर आता है cos थीटा। तो अब यहाँ पे ऊपर E1 लग रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा E1, इसके साथ यहाँ पे E1, सदिश का सिंबल हट जाएगा। यहाँ पे नीचे E2 लग रहा है, तो यहाँ पे E2 cos थीटा, यहाँ पे E2 sin थीटा। लेकिन ये घटक इधर नहीं आएगा, ये इधर ही आएगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये इधर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब हम इसका घटक अगर एक इधर बना देते हैं तो वो डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की बनेगी माइनस से प्लस। अगर ऐसे लगा देते हैं विद्युत क्षेत्र की ये, तो इसमें जो डायरेक्शन बनी वो माइनस से प्लस बनी, लेकिन विद्युत क्षेत्र में जो डायरेक्शन होती है वो होती है प्लस से माइनस की तरफ। इस कारण ये दोनों घटक इधर ही बनेंगे क्षेत्र। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अपन, अब इसके बाद आगे चलते हैं अपन। तो हम चित्र से देखते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये परिमाण में समान दिशा में विपरीत, तो ये तो हो जाता है निरस्त। क्षेत्र से स्पष्ट होता है कि ऊर्ध्वाधर घटक E1 cos थीटा व E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान दिशा में विपरीत, ये तो हो जाएंगे निरस्त। लेकिन क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं, परंतु क्षैतिज घटक परस्पर एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अर्थात जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आया वो E बराबर आया E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। अब E1 और E2 दोनों परिमाण में समान है, तो या तो E1 की जगह E2 रख दो, E2 की जगह E1, तो E1
कोस थीटा प्लस में E1 कोस थीटा, और E बराबर आ जाएगा 2E1 कोस थीटा, ये आ जाएगा, और E बराबर 2। E1 का जो मान है, अब E1 का मान निकालना है। अब E का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ अपन R स्क्वायर, तो KQ तो आएगा ही। अब नीचे आता R स्क्वायर, तो जिसके कारण जहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो E1 जो है वो P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस धनावेश के कारण। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अब यहाँ पे R स्क्वायर आ रहा है, तो ये है, तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से कट जाएगा रूट, तो यहाँ पे खाली ये बचेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब कोस थीटा है, लाल बटन का प्रयोग करेंगे, चाहे आप इस वाले त्रिभुज से मान निकालो यहाँ पर, चाहे इस वाले से निकालो कोस थीटा। तो कोस थीटा बना था आधार बटे करण, तो इसमें आधार तो है स्मॉल ए, आपने त्रिभुज लिया POB, तो इसमें आधार तो बना आपका ए, ये तो आधार बना, और करण ये बना आपका, ये बना, तो इसमें करण का जो मान है वो है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। तो E बराबर आया K 2A इंटू क्यू, और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अब इनकी पावर देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो एक है। यदि दो संख्याओं के आधार समान हो तो उनकी पावर जुड़ जाती है, तो आधा प्लस एक, यह आ जाएगी 3/2। अब ये पी का मान होता है P बराबर 2A इंटू क्यू, तो E बराबर आएगा KP अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अब जो द्विध्रुव होता है, क्योंकि द्विध्रुव के बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है, द्विध्रुव के बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है, अतः R का मान बहुत बड़ा है की तुलना में, और R स्क्वायर ग्रेटर देन A स्क्वायर हो तो इन्हें नगण्य मानकर छोड़ने पर, A स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे, तो यहाँ से E निरक्ष बराबर आएगा हमारे पास KP अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, और E निरक्ष बराबर आएगा अपने पास KP अपॉन R को, यह आ जाएगा अपने पास। तो अक्ष के ऊपर जो मान आया था वो आया था 2KP अपॉन R को, निरक्ष के ऊपर आया ये मान अपने पास। तो अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो अक्ष, तो E निरक्ष का जो मान आता है वो अक्ष के मान का आधा आता है, अर्थात E निरक्ष बराबर EX बटा में, ये आता है अपने पास, अक्ष के मान का आधा मान आता है निरक्ष के ऊपर, तो ये निकालना है। अब इस पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो है अपने पास समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। घुमाने में किया गया कार्य, तो सबसे पहले हम एक समरूप विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ये बनाएंगे, ये द्विध्रुव रखा अपन ने, ये रख दिया अपन ने, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और बीच की दूरी 2A, बीच की दूरी 2A। ये समरूप विद्युत क्षेत्र में ये थीटा कोण के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, और हमने इसके ऊपर बल लगा के इसको घुमाना है, इसको ऐसे घुमाना है, तो ये इसके ऊपर तो बल लगा F1 बराबर प्लस QE, यहाँ पे तो प्लस Q है और यहाँ पे माइनस Q है,
और यहाँ पे जो बल लगा वो है F2 बराबर माइनस का QE। इस ऋणावेश के कारण लगने वाला बल ये और धनावेश के कारण लगने वाला बल ये कैसे है, क्योंकि E बराबर होता है F/Q, तो F बराबर आएगा QE, F बराबर QE। अब हमने देखा कि जो परिणामी बल आएगा, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने इस द्विध्रुव को घुमा के और उस विद्युत क्षेत्र का ऐसे लाना है, समान तरह से ऐसे लाना है, इस अवस्था में लाना है इसको। तो इसके दोनों सिरों के ऊपर बल लगाया, तो यहाँ पे इतना बल लगा, यहाँ पे इतना बल लगा, तो अब अपन ने टोटल बल निकालना है। तो टोटल के लिए F बराबर कितना कर दें, F1 प्लस F2 टोटल के लिए, और F बराबर F1 का जो मान है वो आएगा QE माइनस QE, जो ये बल आया अपने पास, और F बराबर आया 0। अर्थात इस समरूप विद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव पर परिणामी बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि बल का मान आ रहा है 0, अर्थात कोई बल नहीं लग रहा यहाँ पर। अब यहाँ पे कोई बल नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बल की जो क्रिया रेखाएं हैं ये इस द्विध्रुव को घुमाने का काम करती है, अर्थात ये अब इसको ऐसे घुमा देंगे इसके ऊपर, अर्थात बल आघूर्ण काम करेगा इसके ऊपर, तो इसको हम C बिंदु मान लेते हैं। तो बल आघूर्ण का मतलब ये होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट है, इसके एक एंड को फिक्स कर दे, दूसरे वाले के ऊपर फोर्स लगा के ये नीचे आ जाए, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा के नीचे आ जाए, इसको इस प्रकार से करना है। तो जो बल आघूर्ण आएगा वो बराबर आएगा, बल आघूर्ण बराबर बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को टॉर्क से डिनोट करते हैं, और जो बल आएगा वो आएगा F बराबर QE, ये बल है, प्लस माइनस छोड़ देना, इस दिशा के लिए आता है, बलों के मध्य लंबवत दूरी, तो वो दूरी बनेगी BC। अब BC निकालना है, तो BC ज्ञात करना है और A भी ज्ञात है, तो ज्ञात और अज्ञात में संबंध बनाएंगे, लाल बटे कक्का ये बनाएंगे। तो लंब ज्ञात करना है और कर्ण ज्ञात है, तो लंब और कर्ण में साइन थीटा, साइन थीटा बराबर जो आएगा, ये यहाँ से थीटा कौन बनाता है यहाँ से, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब तो है BC और कर्ण है 2A, तो BC बराबर आएगा 2A साइन थीटा। तो यहाँ से टॉर्क बराबर आएगा QE इंटू में 2A साइन थीटा, तो टॉर्क बराबर आएगा 2A इंटू Q इंटू में E साइन थीटा, और टॉर्क बराबर आएगा उनके पास PE साइन थीटा। ये P की वैल्यू होती है, P बराबर 2A इंटू Q, ये आएगा। इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं, तो टॉर्क बराबर आएगा उनके पास P क्रॉस E, ये आ जाएगा, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, ये आ जाएगा। यहाँ पे कंडीशन लगानी है इस वाली इक्वेशन में कि भाई यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो साइन 0 का मान होता है 0, तो टॉर्क बराबर आएगा 0। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो टॉर्क बराबर आएगा 0, क्योंकि साइन 0 बराबर होता है 0। और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो यहाँ से टॉर्क बराबर आएगा PE। तो ये बल आघूर्ण का अधिकतम मान है, इसको बल आघूर्ण का अधिकतम मान कहते हैं, तो ये आता है न्यूनतम मान। ये देखो, तो ये होती है अपने पास विद्युत द्विध्रुव थीटा बराबर 0 हो, ये 90 डिग्री हो, तो ये दो केस है। तो ये इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है, ये पार्ट कंप्लीट है आपका। कल इसके न्यूमेरिकल की वीडियो बना के डालेंगे, न्यूमेरिकल्स की वीडियो डाल लेंगे इसके बना के इसकी। तो ये करना है वैसा, ये पार्ट नंबर आपका 1 है, फर्स्ट ए कंप्लीट होगा। कल से कुछ न्यूमेरिकल करो तो सोल्व करके डालेंगे।